ठीक है संजीव जी, देख रहा हूँ। हाँ विकास। प्रणाम महाराज। संजीव आप तो हैं, विमल प्रणाम तो हूँ, महाराज। विशाल को देख रहा हूँ। कैसे हैं महाराज? हाँ, अच्छा हूँ। विकास जी कहाँ हैं आजकल? हम तो चंडीगढ़ में हैं महाराज। आज विकास किस बैच के हैं? क्या महाराज 2011 बैच का हूँ। क्वाइट यंग विकास जी, बहुत अच्छा। Good evening to all the Praktani brothers from around the globe. I welcome you all to the Praktani Adda 70 session. The idea behind organizing this Adda is to provide a platform where our brothers can meet and know each other and also share their experiences. Today we have Mithilesh Maharaj with us. So without any further ado, I would like to call the moderator for today's Adda, who is none other than our very own Sanjeev Da. So Sandeep Da has very vast experiences. He has worked in Reliance, in NTPC in various roles. He has also won various accolades. So without taking much time, Sanjeev Da, the stage is all yours. Thank you everyone. अनिर्बान महाराज आ गए। नमस्कार महाराज। प्रणाम अनिर्बन जी। वेलकम। কেমন আছেন মহারাজ? ভালো আছি গো। और ये स्क्रीन पे जापानीज में है। अनिर्बान महाराज जब जापान जा रहे थे तो उन्होंने बताया वहां जाने पे जापानी सीखना ही होता है। वाह। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हम जापान से दो चीज सीख सकते हैं, एस्थेटिक्स एंड लव फॉर द कंट्री। वो भाषा में दिखता है, भाषा के प्रति प्रेम। महाराज के बारे में कुछ बातें हम लोग बताना चाहेंगे। हमारे 1992 बैच को ग्रुप से मैंने पूछा कि कौन कौन ज्वाइन करेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं करें उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे हैं। जैसे रजनीश है हमारे बैच के। अच्छा। वो यूएस में अभी 12 बजेगा रात का, इसलिए वो शायद ज्वाइन नहीं करेंगे। तो महाराज के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं वो बोलता हूँ, मैं पढ़ ही देता हूँ। तो जैसे कुमार रजनीश है, महाराज को याद होगा, बहुत अच्छा क्रिकेटर और बहुत अच्छा विकेट कीपर, स्पोर्टी। मुझे लिखता है, वंस आई वॉज इन ए धाम where he was assistant warden. I woke up in the morning unable to stand, not sure what happened, and he carried me all the way to hospital. और कोई बोलता है, मुझे जो याद है वो फ्रेंडली थे, मुझे जो याद है कि बांसुरी बजा के सुलाते थे। आज के बच्चे ना समझ सके क्योंकि हमारे समय में बच्चे क्लास 4 में ही आ जाते थे, काफी यंग, 9-10 साल के। ऐसे बच्चे को लोरी सुनाते हैं। वैसे महाराज का बांसुरी हमको याद है। बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो सब जगह से बात घूम फिर के एक ही पे आ रहा है कि महाराज फ्रेंडली हैं, केयरिंग हैं, कंसर्न फॉर अदर्स है। और अगर समराइज करना चाहूँ स्वामी विवेकानंद के भाषा में, तो ही इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंडेंस्ड लव। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो महाराज वहाँ पे ब्रह्मचारी थे। महाराज को हमने गेरुआ वस्त्र में भी देखा। हम में से जो हमारे समय ज्वाइन किए थे उनमें से शायद ही कोई होगा जो नित्यानंद मिश्रा दा को नहीं जानता हो। काफी साल तक उन्होंने सेवा दी। वो 90s में थे अपने अंत समय में। तो मुझे कुछ वीडियो मिला महाराज से, मुझे भी पता चला था कि अस्वस्थ हैं। अंतिम दर्शन नित्यानंद दा का था, वो महाराज के थ्रू हुआ था। तो मुझे ये बात बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा कि महाराज किस तरह से बच्चों से लेके जो टीचर हैं सभी लोगों को जोड़ के रखते हैं। अब मैं महाराज से ही कुछ पूछने से पहले मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा जो कंटेक्स्ट सेट करेगा, और उसके बाद पर मैं कंटेक्स्ट सेट करने के लिए महाराज के लव एक्सप्रेशन को स्वामी जी की भाषा में मैं बोलता हूँ। वो बोलते हैं, एक लेटर उन्होंने शिवानंद जी महाराज को लिखा था, जो सेकंड प्रेसिडेंट है, उनके गुरु भाई हैं। उसमें उन्होंने लिखा था, इन द मीन वाइल लिव इन द हार्मनी एट एनी प्राइस। द वर्ल्ड केयर्स लिटिल फॉर प्रिंसिपल्स, दे केयर फॉर पर्सन्स, दे विल हियर विथ पेशेंस द वर्ड ऑफ ए मैन दे लाइक, however nonsense, and will not listen to anyone they do not like. Think of this and modify your conduct accordingly. Everyone will come all right. Be the servant if you will rule. This is the real secret. Your love will tell even if your words be harsh. Instinctively men feel the love clothed in whatever language. संसार सिद्धांतों की कुछ परवाह भी नहीं करता, वह मनुष्य ही को मानता है। जो मनुष्य उन्हें प्रिय होगा उसके वचन वे शांति से सुनेंगे, चाहे वे कैसे ही निरर्थक हों।
परंतु जो मनुष्य उन्हें अप्रिय होगा उसके वचन नहीं सुनेंगे। जो परसेप्शन है महाराज के बारे में, हमारा जो परसेप्शन है रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के बारे में, और घूम फिर के वो लव पे आ जाता है। हम लोग सब बाद में महाराज को रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज अपने बारे में जो देवघर में उनका अनुभव है और जो पटना और मुजफ्फरपुर सेवाश्रम में वहाँ जो नेत्र हॉस्पिटल है उसमें जो उनका अनुभव है, हम लोग सब के बिहाफ पे कि महाराज आपका जो देवघर में एज ए ब्रह्मचारी जब आप ज्वाइन किए थे वार्डन, तो मुजफ्फरपुर आश्रम में आम पब्लिक के साथ जो आपने उनको जो सेवा दे रहे हैं, इस संदर्भ में आपका अनुभव और हम लोगों के लिए क्या संदेश है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और हमारे प्राक्तनी ब्रदर्स। बहुत खुशी की बात है हम लोग आज आपके सामने एक दूसरे के समक्ष आभासीय पटल पर उपस्थित हैं और चर्चा कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में। देवघर रामकृष्ण मिशन में 1980 में मैंने ज्वाइन किया। श्रावण का महीना था। घर छोड़ने के पश्चात मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करूंगा, किंतु इच्छा थी भ्रमण करने की, जहाँ भारत भ्रमण करने की इस तरह की इच्छा थी घर से। किंतु देवघर आने के पश्चात शिव मंदिर में पहले दर्शन करने के पश्चात, पूजा आदि करने के पश्चात वहां से निकला तो मेरी इच्छा हुई कि देवघर का दर्शन कर लूं, क्योंकि मैं अपने चाइल्डहुड में मैं देवघर से जुड़ा हुआ। पेरेंट्स मेरे पिताजी बगल ही गांव के थे और वहां से वह सब फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर मैचेस आदि टीम में वो आया। मैं यह जानता नहीं था। बाद में जब यहाँ पर आया तो आने के पश्चात यहाँ पर स्वामी सुहितानंद जी उस समय प्रिंसिपल थे और स्वामी चंद्रानंद जी उस समय के सचिव थे। चंद्रानंद जी महाराज ने हमें कहा कि ठीक है अभी रहो तुम लोग यहाँ पर। हमारे साथ साथ 2-4-5 दिन पहले रामकृष्ण महाराज, स्वामी समर्पणानंद महाराज भी वहाँ ज्वाइन किए हुए थे। तो मैं वहाँ पर रहना शुरू किया। तो पहले हॉस्पिटल में, जो आप अभी हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पर बागान है सामने में, वहाँ पर रहना शुरू किया। 2-4 दिन 5 दिन वहाँ रहा। तो स्वामी जी ने मुझे एक दिन बुला करके बतलाया कि देखो मिथिलेश, साधु का जीवन तो बहुत रेजर्स एज, छुरे की धार के समान है, और उनके सामने पेन स्टैंड में सचमुच में एक ब्लेड रखा हुआ था मैग्नेट में। उन्होंने उस ब्लेड को खड़ा करके उस पर हमें दिखलाया, दिस इज योर पाथ, जहाँ तुम जाना चाह रहे हो। मैं उस समय थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़ा था, तो मुझे पता था कि वो कठोपनिषद की बात कह रहे हैं। तो मैंने स्वीकारा इसे और मैंने कहा हाँ स्वामी जी, तब तक मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक हूँ, उसके बाद फिर ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। फिर 2-3 दिन रहने के बाद से फिर स्वामी जी ने कहा अरे तुम थोड़ा सा कुछ काम वाम कुछ करो, यहाँ पर रह रहे हो, कुछ दिन और रहो, कुछ थोड़ा बहुत काम करो। तो उन्होंने मुझे वहाँ रहते हुए स्टोर में काम दे दिया। तो मैं स्टोर में काम शुरू किया। उसके बाद से धीरे धीरे वही स्वामी चंद्रानंद जी से इंटरेक्शन हुआ। और एक दिन स्वामी सुहितानंद जी ने मुझे बुला करके बतलाया, मिथिलेश तुम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत थोड़ा बहुत ही उन्होंने कहा, तो तुम बच्चों का कुछ क्लास ले सकोगे क्या? मुझे बहुत ही हिचकिचाहट थी, बोलने में भी समस्याएं होती थी, क्योंकि मेरी भाषा भी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। रेगुलर वे में स्कूलिंग मेरा कभी नहीं हो पाया था। हर समय हमारा चेंज होते रहा। मेरे पिताजी थोड़े अलग विभिन्न विभागों में रहे, विभिन्न जगहों पर रहे, तो फिर थोड़ा चेंज होते रहा। तो इस कारण से मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं थी, किंतु बावजूद इसके उन्होंने कहा जो नहीं तुम कुछ क्लासेस लो, 4, 5, 6, 7 का क्लासेस लो, इसमें फिर धीरे धीरे आगे तुम्हारी भी उन्नति होगी। तो मैंने वहाँ से क्लासेस लेना शुरू किया, सोशल साइंसेज का, कुछ बच्चे का, कुछ हिंदी का, हिस्ट्री आदि का, इस तरह से। तो स्वामी सुहितानंद जी बहुत प्यार किया करते थे। चंद्रानंद जी से थोड़ा डर लगता था, लेकिन सुहितानंद जी बहुत प्यार किया करते थे। और प्रत्येक बात में आकर के उन्होंने मुझे बतलाया, मुझे बहुत तरह की सहायताएं की। उन्होंने बतलाया चलो तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
साधु का जीवन तुम यहाँ भी बिता सकते हो। मैंने जाकर के स्वामी चंद्रानंद जी से कहा, महाराज मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आकर्षण का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि देवघर में उसमें रह रहा था, वहां से एक बार ऑल ऑफ ए सडन मैं आश्रम में आया, इस विद्यालय में आया घूमने। तो घूमने के लिए आने के बाद देखा सभी बच्चे, सभी लोग वहां पर साधु और सभी बच्चे धोती चादर पहने हुए हैं। और उस समय एक स्वामी जी का कोई चैंटिंग का क्लास हो रहा है मंदिर में, और शायद कोई पूजा था, शायद रामकृष्ण देव का तिथि पूजा था। बच्चे सब घूम रहे थे, लेकर रहे थे, तो सब सादा धोती में पहने हुए, सादा सादा पंजाबी पहने हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो देख के मुझे एकदम पहला फीलिंग हुआ, एकदम ये स्वर्ग है, एकदम स्वर्ग है, एकदम ये स्वप्न राज्य है। मतलब पहला फीलिंग देवघर को देख करके यही हुआ। लेकिन इसके पहले भी मैं जब यहाँ आया नहीं था, तो इसके पहले भी मुझे कुछ कुछ आभास हो रहा था। वो आभास भी अद्भुत रूप में हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। घर छोड़ने की बातें जब कर रहा था, उसमें मुझे बहुत तरह के स्वप्न भी आ रहे थे। तो मुझे लगता था कोई बहुत बड़ा घर है, माठ है, जमीन है, एकदम सादा सादा बिल्डिंग है। तो जैसे मैं विद्यापीठ प्रवेश किया, तो थोड़ी देर के बाद, बच्चों को देखने के बाद, मंदिर में थोड़ा चैंटिंग सुना, उसके बाद मुझे थोड़ी यादें आने लगी कि भाई इस तरह के स्वप्न में देखा कर। तो फिर एकदम मैं पूरा इंचेंट। और उसके बाद से फिर जब यहाँ पर आया देवघर, जब स्वामी सुविधानंद जी के पास, चंद्रानंद जी के पास आया, तब फिर मेरे रहने की भी इच्छा हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। उस समय से मैं 80 में ज्वाइन किया, 80 के श्रावण मास में ज्वाइन किया। और 91 में मेरा संन्यास हुआ, 90 में ड्यू था, 91 में, 90 में जाकर के संन्यास हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के समय संन्यास हुआ। हम लोग एक साथ में स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से संन्यास लिया। उसके बाद से फिर देवघर। इस बीच में मैं एक बार ट्रेनिंग सेंटर भी गया 2 वर्षों के लिए, 86 में ट्रेनिंग सेंटर गया। तो ट्रेनिंग सेंटर 2 वर्ष में रहने पर बहुत ही देवघर का संजीव जी बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा कोई छात्र हो, उसका एक बहुत बड़ा अवदान रहता है उसके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ तैयार करने में, एक डायरेक्शन देने में। यह शायद बहुत जगह रेसिडेंशियल स्कूल में भी वैल्यू बेस्ड शायद नहीं हो पा। यह देवघर विद्यापीठ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैंने वहां पर देखा बच्चों के साथ उठना, बच्चों के साथ रहना, खाना पीना, फिर उसी के साथ सोना, और इस बीच में जो अपना काम है सारा काम करना। तो एक लाइन तो मिल ही जाता है, और समय पर काम करना, यह सब चीजें तो विद्यापीठ में हम एकदम पूरा सीख जाते हैं। जैसे बच्चे करते हैं, हम लोग भी तो उसमें बच्चे ही रहते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इस लाइफ में 21 ईयर्स, इस लाइफ में जस्ट कॉलेज पास किया, कॉलेज पास करके तुरंत ज्वाइन किया, और कोई अनुभव नहीं, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं। और फिर हम लोग गांव में पढ़ने वाले बच्चे, शहर में बहुत ही कम शहर को नज़र से देखा, और ऑल ऑफ ए सडन देवघर विद्यापीठ में आया तो एकदम नया लगा, किंतु बहुत ही आनंद का विषय था मुझे। तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और यह पीरियड मेरे लिए एक फॉर्मेटिव पीरियड रहा कि साधु जीवन धीरे धीरे कैसा, यह एक बहुत बड़ी बात थी देवघर में जो हमारे लिए हुआ, और छात्रों के लिए तो है ही। आप देखते हैं, आप भी समझते होंगे, जो सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से लेकर के शाम 8:30 बजे, रात में 8 बजे तक का आपका जीवन कितना तपस्या में जीवन था। यह बाहर के विद्यालय वाले छात्र छात्रा यह समझते हैं। आपको उस समय संभवतः बड़ा कठिन लगता होगा और अच्छा नहीं लगता होगा, यह भी बातें हैं, ये सब भी बातें अच्छा नहीं लगता है। किंतु जब आप मैच्योर लाइफ में जाते हैं, जब कॉलेज आदि में जाते हैं, जब आप फिर कई सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो लगता है कि भाई वो बहुत ही गोल्डन। तो हमारे लिए भी, हमारे साधु संतों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड था। फिर जैसे आपके एसोसिएट्स जो फ्रेंड्स थे, क्लास फ्रेंड्स थे, ठीक उसी तरह से हमारे वहाँ पर 12, 15, 16, 17 साधु ब्रह्मचारी थे। तो हम लोग भी बड़े प्रेम से वहाँ पर रहा करते थे। हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। बहुत महाराज आपका रूममेट थे यामादा महाराज। हाँ, यामादा महाराज। मैं आ रहा हूँ उस बात पर भी मैं आ रहा हूँ। तो इतना अच्छा रिलेशन रहता था, इतना अच्छा रिलेशन रहता था। ये तीनों में अनिर्बन, मुझे पूरी बात याद है, आपको देख करके भी मुझे फिर बातें याद आने लगी, मैं उसे दोहराऊंगा। तो ये तीनों स्टूडेंट्स, टीचर्स और साधु का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता। जो लव और अफेक्शन था, इस बीच में मुझे दुमका जाना पड़ता था। दुमका में पहले अनिर्बन, आपको याद होगा, रूज, शांतनु रूज था ना, शांतनु रूज, इस तरह के और भी कुछ लड़के थे वहां पर। बैच का था शांतनु रूज बैच, वो सब चीजें थी, तो वहां जाता था। इस बीच में वहां हम लोगों का थोड़ा कोर्ट कचहरी का काम होना शुरू हुआ, लेबर प्रॉब्लम हुआ मुजफ्फरपुर में।
तो हम लोगों को वहाँ दुमका जाना पड़ता था। तो दुमका जाते थे तो बीच में देवघर में ओवरनाइट स्टे किया, फिर मॉर्निंग में वहाँ से चला आया, फिर वहाँ पर इवनिंग स्टे किया, फिर लौट के चला आया। देवघर सचमुच में एक स्वर्ग के रूप भी देखते हैं। और मैं आपको एक बात बतलाऊं कि अभी भी मेरे स्वप्न में देवघर आता। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद के स्वप्न में भारतवर्ष था। कहते हैं, सिस्टर मैक्लाउड कहती है, निवेदिता भी कहती है, स्वामी जी का नाइट मेयर था भारतवर्ष। स्वामी विवेकानंद द फ्रेंड ऑफ ऑल एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें करीब स्वामी विवेकानंद की 25, 30, 40, 35 कहानियां हैं। छोटे उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक की कहानियां हैं स्वामी जी की। उसमें वही मैक्लाउड और सिस्टर निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कहती हूँ। जागते हुए भारतवर्ष के बारे में सोचते थे, सोते हुए सोचते थे, स्वप्न में सोचते। तो मैं जब स्वप्न देखता हूँ, अभी भी मुझे बहुत ही कम स्वप्न होता है, लेकिन स्वप्न में जब देखता हूँ तो स्वप्न में देवघर हमको अद्भुत लगता है। अभी भी पिक्चर्स में जो कभी कभी कुछ पिक्चर्स आ जाते हैं, जो ड्रोन वाला पिक्चर रहता है, अद्भुत। कल ही मैं देख रहा था, अद्भुत पिक्चर है, अद्भुत पिक्चर है। वैसा शायद हम किसी भी स्कूल बहुत बड़ा हो सकता है। और मेरा चूंकि एसोसिएशन रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। फील इतना अधिक मैं फील करता हूँ उसको देख करके कि लगता है उस समय के छात्र, उस समय के टीचर्स, यही मेरे दिल में अभी भी बसा है। अनिर्बन, आप जिस समय थे, आप शायद पहली बार प्रेमानंद धाम या विज्ञानानंद धाम? हाँ, पहले प्रेमानंद फिर विज्ञानानंद धाम। अच्छा, तो मैं विज्ञानानंद में आया हुआ था। विज्ञानानंद महाराज में 1-2 घटनाएं हैं, बहुत अच्छी घटना है। तो मैं भी बीच बीच में गुस्साता था, मैं भी कान मरोड़ता था। कुछ लड़के जो समय पर नहीं कुछ किए या नहीं कर पाए, वो ऐसे समय, शरद जी है ना, शरद डुगर, शरद सिन्हा, वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, खूब बहुत तेज दौड़ता था। तो शरद तो शिवानंद, ये विज्ञानानंद धाम में मैं क्या करता था, वो मुझे अभी याद आती है, जो कि नहीं करना चाहिए था, कि लड़के को कभी कभी पीटा, किंतु जो लड़का टास्क पूरा नहीं किया उसे शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम याद करने के लिए दे देता था। अच्छा। हमारा यही पनिशमेंट है। और कमरे में बुला करके कहता था, नीचे में बैठे रहो, और हम इधर उधर घूमते रहते थे, उसे बैठ करके कहता था मुझको याद करो, कम से कम 10 लाइन याद करता था, तब उसको छोड़ते थे। लेकिन लड़के भी बहुत तेज थे, याद कर लेते थे, याद करके अद्भुत चीजें थी। तो देवघर एक फॉर्मेटिव पीरियड है। देवघर के स्कूल में और दूसरे स्कूलों में एक बहुत बड़ा अंतर। देवघर एक डिसिप्लिन तो देता है, वैल्यूज देता है। और मैं जो समझता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यह कि हम लोग तो एकदम नए होते हैं, छोटे बच्चे माँ के पेट से जन्म लिया और खेलना शुरू कर दिया। हम लोग तो एकदम जस्ट पास आउट, अपना कॉलेज लाइफ समाप्त हुआ तो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वही 20, 21, 22 तक में अधिकांश साधु संत ज्वाइन करते हैं। यदि मास्टर्स किया तो 27, 28 के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो नौकरी चाकरी, सोशल इंटरेक्शंस तो होता नहीं है साधुओं के साथ। वो जो बहुत ब्रॉड आउटलुक होता है, वो मैं अपने संबंध में कहता हूँ, मैं समूह के संबंध में नहीं कर सकता, साधुओं के संबंध में वो ग्रो नहीं कर पाता। तो चूंकि आज मैं इसलिए इस चीज को समझ रहा हूँ कि जैसे देवघर से मैं पटना आया, तो पटना हॉस्टल में रहा, तो पटना में हॉस्टल में बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत गरीब बच्चे, उसके प्रति मैं बहुत अधिक सिंपैथेटिक रहा।
अब वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं, एकदम पढ़ने वाले बच्चे नहीं, पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं, वैसे बच्चों को वहां भर्ती कर लिया जाता था, तो जबरदस्ती रख करके उसे पढ़ाया जाता है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। और इसी प्रकार के अभी मुजफ्फरपुर में भी हमारा बालक संघ है, यहाँ भी इसी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के बीच में रह करके, हॉस्टल रह करके उन्हें डेवलप करने के लिए स्कूल कॉलेज के टीचर से मैंने बहुत अच्छा संबंध किया। वहां पर करीब 45 से 50 कॉलेज टीचर से मेरा अच्छा ये संबंध, इसलिए संबंध मैंने किया कि आई शुड रीड समथिंग। मैं वहां पर रह करके, बच्चों के बीच रह करके, बच्चे तो पढ़ते ही थे और हमारे वो टीचर, वो प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर आकर के पटना में आकर के वो छोटे बच्चों को, जो क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को मैथ, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ाया करते कॉलेज के लड़के। वैसे भी जो वॉलंटियर्स आ गए थे वो पटना में, वो वॉलंटियर्स आज कई वॉलंटियर साधु हो गए हैं। तो वहां पर मैंने देखा जो बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग यह है कि मेरे में कि मैं वैसे टीचर से, वैसे पढ़े लिखे लोगों से मैं मिल नहीं पाता। लेकिन एक गुण था, मुझे सीखने की बहुत इच्छा। तो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो या कोई भी विषय हो, मैं तुरंत ही उसके प्रति मेरा प्रेम बढ़ जाता था, उनसे बातचीत करता था, उनको बुला लेता था कभी कभी जब वो फ्री रहते थे। तो बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम उन शिक्षकों को बुला करके हम बीच बीच में पढ़ना शुरू करते थे, पढ़ते थे, जिसका लाभ अभी भी मुझे मिल रहा है। कर रहा हूँ साधुओं में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो ब्रॉड आउटलुक नहीं हुआ होता है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू हैंडल स्टूडेंट्स। हैंडल का तात्पर्य मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों की क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं और कैसे उसको उस दिशा में आगे ले जाया जाए, यह बहुत लोग, हम लोगों में से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इसमें हम लोगों की बहुत ही ऑनेस्टी होती है, सिंसियरिटी होती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो जिसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसे पनिशमेंट मिल गया, तो वो स्वामी जी उसे संभाल लेते थे। हम बोल रहे हैं कि शरद है महाराज, शरद से ना हम बोल रहे हैं कि बिना, हाँ शरद याद है, बिना मतलब पिटना भी जो है अपने आप में एक आशीर्वाद था। ये बात सही है, क्योंकि यह 100% सही है शरद, कि हम लोगों में से कोई मारता भी था, गुस्सा भी कभी कभी, कोई इंटेंशन अलग नहीं होता है, ये है, वो जानबूझ करके कभी ऐसा नहीं करते हैं। और भगवान भी ऐसी गलती को क्षमा करते हैं, बच्चे भी, बच्चे के माँ पिता भी क्षमा करते हैं। हो सकता है 2 मिनट के लिए वैसा फील होता हो, लेकिन बाद में सभी स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी उसमें कोई, हमारा उससे कोई लाभ नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, फिर भी क्यों स्वामी जी ऐसा करते हैं, तो फिर वो होता है। और इसलिए वह एक लाइफ ऐसा है जिसमें आप लोग भी एकदम बच्चे रहते हैं, कोरा कागज था ये मन मेरा, तो उसमें देवघर विद्यापीठ ने उस कोरे कागज पर अपना नाम लिख डाला है। तो आप लोगों को तो विद्यापीठ तो संजीव जी आप बतला रहे थे, संजीव जो नित्यानंद भी हमको बहुत प्यार करते थे और मैं उनका बहुत अधिक रेस्पेक्ट करता था। एक तो सीनियरिटी थी, वाइस प्रिंसिपल थे ही, बाद में प्रिंसिपल भी हुए, बीच में आसपास के कहीं पर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल हुए थे। उसमें तनख्वाह भी शिक्षकों का बहुत कम था, विद्यापीठ की भी आय बहुत कम थी, हम लोगों ने देखा है, बहुत आय बहुत कम थी। तो बीच में नित्यानंदा दूसरे स्कूल में भी चले गए थे और डेपुटेशन, जिस वहां से लौट करके आए, तो फिर वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया। मेरा उनसे संबंध बहुत अच्छा होने का और एक बहुत बड़ा कारण था कि वह संस्कृत बहुत जानते और उनको दर्शन शास्त्र उनके लिए बड़ा प्रिय विषय, और मुझे दर्शन शास्त्र के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो हुई वो नित्यानंदा से। उन्होंने मुझे कई किताबें उन्होंने प्रिस्क्राइब की और मैं लाइब्रेरी से निकाल कर उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय नित्यानंदा हमें संस्कृत में बहुत श्लोक सुनाया करते थे और मैं उनके श्लोकों को दोबारा तिबारा पूछकर मैं नोट कर लेता था, मैं याद भी कर लेता था वैसे श्लोकों को। हम लोग को भी पढ़ते थे सुभाषितानी, अभी भी याद है वो सब अभी भी याद है। जीवन का श्लोक है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक वो याद। और ये सब श्लोक हमको सुहितानंद जी, वाइस प्रेसिडेंट महाराज हैं, तो सुहितानंद जी हमको भी इस विषय में बड़ा प्रेरित किया करते। उन्होंने कहा था कि कुछ सुभाषितानी के कुछ श्लोक तुम कॉपी में लिख करके रखो और पूरा याद करो। तो करीब पूरा 2 पेज बैक टू बैक 2 पेज पूरा, कम से कम 30 से 35 श्लोक सुभाषितानी से श्लोक आज भी हमारे पास है, आज भी मेरे पास वो पेपर है। तो नित्यानंद जी हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत बल दिया करते। कहने पर मैंने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ना शुरू की और वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जमशेदपुर में मैं देवघर पहले ज्वाइन करने नहीं गया था, मैं गया था ये जमशेदपुर। उस समय देवघर में
जब नित्यानंदा हमें बतलाया, पुस्तक का नाम बतलाया, दर्शन शास्त्र की पुस्तक का नाम बतलाया, तो मैं पुस्तक जब खोजने के लिए गया तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मुझे एक पुस्तक मिली, स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो शक्ति महाराज आए थे वो जमशेदपुर से आए हुए थे, और जमशेदपुर में उस समय के सचिव, सेक्रेटरी स्वामी आदिनाथानंद महाराज कालीदा महाराज थे। कालीदा महाराज शारदा देवी के साक्षात शिष्य थे। उन्होंने माँ के अन्य शिष्यों के साथ बैठकर रोटी बनाई थी, वो रोटी बेलते थे, और वह महाराज कालीदा महाराज के ही पास में पहले ज्वाइन करने के लिए गया था। जमशेदपुर में पहले अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ छोड़ करके मैं जब कालीदा महाराज के पास गया तो कालीदा महाराज वहाँ पर कोटा पूरा रहता है, तो कोटा पूरा रहने के कारण उन्होंने मुझे बतलाया, जो ठीक है देखो तुम देवघर विद्यापीठ ज्वाइन करो। मैंने देवघर विद्यापीठ, तो वो जो किताब थी वो करीब 1930-31 में वो शायद सेक्रेटरी रहे होंगे वहां पर देवघर में। उस समय की किताब थी, बर्गसा की कोई किताब थी। बर्गसा एक दार्शनिक है, इवोल्यूशन पर उसकी किताब थी। एक तो दार्शनिक है, क्रिएटिव इवोल्यूशन उसकी एक किताब थी। तो उसी में उसकी किताब हमने देखी, उसमें स्वामी आदिनाथानंद महाराज का सिग्नेचर मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। तो वैसी किताबों को मैंने नित्यानंदा से ही पढ़ता और पढ़ करके मैं समझता था, तो मुझे नित्यानंदा बड़े ही प्रिय लगे। और फिर उनके अंतिम दिनों में मैं देवघर गया था। देवघर 2 बार, जब देवघर जाता था तो उनके घर पर मैं चला जाता था। उसमें वो देवघर छोड़ करके, विद्यापीठ छोड़ करके घर में ही रहते थे। उसमें उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया था, तो कई बार मैं उनके घर में जाकर के वहां बैठता था, इन कहानियों को कहता था, सुनता था। उनको बहुत वीडियो भी बहुत बनाता था। तो उसमें उनके लड़के मनोज जी भी, उनके लड़के देवघर के रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट्स कुछ दिनों के लिए रहे। मनोज जी थे, उनके भाई थे अभयानंद या क्या नाम था, वो अभी ONGC में थे। कुछ दिनों पहले भेंट हुई थी, प्राक्तनी का मीटिंग जब हुआ था 100 वर्ष का, उस समय वो आए हुए थे। तो इन लोगों से भी मुलाकात होते रहती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो संजीव जी, तो वहाँ का लाइफ अद्भुत था, इमोशन से भरा हुआ। हम रैशनैलिटी से अधिक इमोशन से भरा हुआ लाइफ था, इसलिए आज वो एकदम दिल में लिखा हुआ। महाराज, आपने शांतनु रूजदा के बारे में चर्चा की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि वो एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर हैं और पिछले प्राक्तनी अड्डे में वही चीफ स्पीकर भी थे। अच्छा। स्वामी जी ने कहा था, जो गृह शिष्य थे, गृहस्थ हो, धन उपार्जन करना जरूरी है, तो वो बोला था मुझे इसमें मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था बीच का रास्ता नहीं है, या तो तुम हम लोगों की तरह त्यागी सन्यासी बनकर इधर आ, कॉपिन पहन लो और इधर आ जाओ, और या तो क्रिएट वेल्थ। और वो हमारे, आपको जानकर हमारे अलुमनी बहुत सारे जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह एस्टैब्लिश है। जोसेफिन मैकलॉयड ने पूछा था एक बार, स्वामी जी हाउ कैन आई बेस्ट हेल्प यू? उन्होंने कहा था लव इंडिया। स्वामी जी ने ये भी एक बार मद्रास जब अमेरिका से आए, उन्होंने कहा था कि भारत ने ये सिखाया है कि हम लोगों का लव फॉर द फैमिली होता है। भारत ने ये सिखाया है कि कैसे उस फैमिली को लव, लिमिटेड लव को इंडिया और पूरे यूनिवर्स के प्रति बढ़ाना। कि हमारे आरके मिशन के जो बच्चे हैं, इतना तो है कि त्यागी सन्यासों के बीच में रह के उन्होंने जो डिसिप्लिन लाइफ लिया है, समाज के लिए वो अपने अपने स्तर पे डॉक्टर, इंजीनियर या जिस प्रोफेशन में भी वो हैं, वो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आरके मिशन ने जो उनको निर्माण किया है, उस तरह से इनडायरेक्टली वो समाज को एक सेवा दे रहे हैं। हम लोग जो अलुमनी हैं, किस तरह से रामकृष्ण मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? संजीव जी, आप एलुमनी एसोसिएशन के एक सदस्य हैं। आप दूसरे विद्यालय के भी एलुमनीज होते हैं, एलुमनस तो होते ही हैं। और आप जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ऑफिसर आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, झारखंड में थे पहले। तो जैसे झारखंड में नेतरहाट विद्यालय है, आप जानते हैं, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। नेतरहाट विद्यालय के वो जो IAS IPS का अधिक से अधिक क्रिएशन नेतरहाट विद्यालय ने किया है। IITians भी वहां से बहुत हुए हैं। रामकृष्ण मिशन का कंट्रीब्यूशन यह है कि इसने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ये बहुत दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अब अभी शायद 10-12-15 वर्षों से अब लोगों का इंक्लिनेशन गया है। साधुओं की ओर से भी कोई पहले ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, इस तरह का डायरेक्शन कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिए उस समय से वैसा गाइड देना यह नहीं था, क्योंकि वो तो क्लास 10 तक का ही स्कूल था, उसके बाद से उसे 12 करना है, ये सब चीजें तो नहीं थी। तो ये दोनों विद्यालयों में एक भारी अंतर आ जाता है। जो
सोशल सेक्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में वहाँ के विद्यालय के छात्र अधिक छात्र, हमारे छात्र वैसे कम जाते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर, आपने कुछ दिनों पहले ये जिनका देहांत हो गया, जो साइंटिस्ट थे, जो बड़े मैथमेटिशियन थे बिहार के, क्या नाम था, जो कि सिजोफ्रेनिया से झेल रहे थे, आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी को उन्होंने चैलेंज किया था। वशिष्ठ नारायण, वशिष्ठ नारायण, है ना, साइंस कॉलेज की टॉपर और अमेरिका में स्कॉलरशिप। प्रकाश जी हैं क्या? हाँ, थैंक यू प्रकाश जी, प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो देखिए ये सब जो, यह एक क्रिएशन है, यह सब क्रिएशन, ये सब पहले से ही यदि बच्चों में ये दिया जाए तो हमारे छात्र देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा परसेप्शन गलत भी हो, इसमें आप विचार करेंगे। तो यह है कि आप लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अभी हमारे प्रकाश जी हैं, वो साइकोलॉजी लेकर के बहुत डील करते हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनके कुछ ग्रुप हो सकते हैं, अपना नया ग्रुप बना के, नया स्कूल क्रिएट करके उसी में कुछ नई चीजों को तैयार कर सकते हैं, लिटरेचर कुछ तैयार कर सकते हैं, वैसा इंस्टीट्यूट तैयार करके उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा सकते। ये चीजें अभी जैसे इंटरप्रेन्योरशिप में आपने 2-4-5 व्यक्तियों का नाम लिया, वो तो ठीक है, वो इंटरप्रेन्योरशिप प्योरली बिजनेस हो जा रहा है। आप चाहे जितना भी कहिए समाज सेवा होगा आपके लिए, हमारे मित्रों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, जितने हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो एक्स स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करेंगे, दे विल बी वेरी मच हेल्प। लेकिन आफ्टर ऑल उसका वह हेल्प उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जो कि समाज या मैं जो एक्सपेक्ट, तो इस चीज को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन हमारा ये कब से ग्रो किया, हमारा जब से मैं पटना से मैं मुजफ्फरपुर आया, और जब से कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे 2-4-10 ऑफिसर से जब बातें होती हैं, जब उनसे बात विचार विमर्श होता है, विद्यालय की चर्चा होती है, हमारे उस विद्यालय में इस तरह का था, हमारे उस विद्यालय में इस तरह का था, तो उस समय हमें ये फील होता है कि हम लोग उस तरह का हमें देना चाहिए, वातावरण तैयार करना चाहिए। और इस वातावरण तैयार करने के लिए मैं जो सोचता हूँ वो यह है कि जो सीनियर मंक्स जो किसी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहे, जो पुराने महंत हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, जो विदेशों में है, वो लौट करके जब इंडिया चले आए तो दे शुड बी रेसिडेंट ऑफ देवघर विद्यापीठ, और दे शुड इंटरेक्ट विथ बॉयज। 2 कारण, एक तो वो राइट ओरिएंटेशन, राइट गाइडेंस दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने संसार देखा है, 1 नंबर। 2 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टूडेंट्स को जो डिसिप्लिन मनवाते हैं, वो बच्चे डिसिप्लिन मानते नहीं, वो उन्हें मानना पड़ता है। बच्चे लव के कारण और हायर वैल्यूज देने के कारण, हायर ओरिएंटेशन देने के कारण वो डिसिप्लिन हो जाएं, ये चीज होनी चाहिए। ये चीज होने के लिए बूढ़े साधु, बड़े साधु, रिटायर्ड साधु, पढ़े लिखे साधु और एक्स स्टूडेंट्स के एलुमनी में जो कि बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, जो कुछ चला रहे हैं, सजेशंस दे सकते हैं, जो काउंसलिंग कर सकते हैं, इस पार्ट, वो चीजें प्रकाश जी, वो चीजें होनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण मिशन में तो 2000 से भी कम सन्यासी हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। 1600 हो, उसमें भी कई सारे तो रिटायर्ड हैं, कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो रामकृष्ण ने जो हेल्थ एजुकेशन में, पब्लिक सर्विस में जो बीड़ा उठाया है, उसमें रामकृष्ण मिशन मॉडल प्रेजेंट करता है। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि आपने जो कहा एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप था कि हेल्थ एजुकेशन में वो जो त्याग और सेवा भाव से कर रहे हैं, इसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। पर उसके पहले प्रकाश चंद्रा जी कुछ पूछना चाह रहे थे। धन्यवाद। बिल्कुल प्रकाश जी। महाराज, मैं आपकी सब बातों से को बहुत गौर से सुन रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जो ग्रुप का जनरल फीलिंग है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ वहां थे और आपने बच्चों से बहुत प्यार किया। बाकी चीज गौन हो जाती है। महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि हाउ यू डील विद द चिल्ड्रन, मतलब कि प्यार है। माँ घर में बहुत प्यार करती है किंतु कंट्रोलिंग फैक्टर फादर रहता है ना, वो तो है, वो समस्या है। साधुओं के साथ और भी एक समस्या होती है कि आप जैसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं साधुओं को ट्रेनिंग दिया जाए। साधुओं के साथ यह एक समस्या रहती है कि अब 100 साधु ज्वाइन करेंगे तो उसमें से 10 ही साधु टिकने वाले होते हैं, क्योंकि लाइफ इज वेरी टफ। हाँ, यहाँ पर हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना, हमारे जो डिजायर्स हैं, वो वी हैव टू फाइट विथ देम ओनली। और यह हाउस होल्ड लाइफ में वह पूरा हो जाता है, लोगों से इंटरेक्शन के वे में वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और
लेकिन साधु लाइफ में ये बड़ा टफ होता है, अपने आप को डील करना, अपने आप को ये करना डिफिकल्टी होती है। तो साधुओं में इस तरह का ट्रेनिंग बिगिनिंग में तो संभव नहीं है। बिगिनिंग में साधुओं को पहले चरित्र वाली बात ही उसे कही जाएगी। जब स्टेबल हो जाते हैं फिर संन्यास जाकर के उन्हें विभिन्न चीजों के बारे में जानकारियां दी जानी चाहिए। से जानकारियां मिलेंगी वो जो बाहर में जो इन चीजों को डील करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, जो बड़े बड़े काउंसलर्स हैं, हाँ, या जो ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी तरह का ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी कंपनी में ट्रेनिंग होती है तो बाहर से आकर के उन्हें ट्रेनिंग मिलता है। हम लोग भी अपने स्टाफ को एक ट्रेनिंग देते हैं, चाहे स्टाफ घर के बगल के ही रहने वाले क्यों ना हो, उसे हम ट्रेनिंग देते हैं, तभी वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और वो हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है। तो यह चीजें साधुओं में करना कठिन है, किंतु संन्यास के बाद चीजों को ये करना चाहिए। बेलूर मठ की एक विशेषता यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता था और अब चल रहा है कुछ दिनों से, करीब 6, 7, 8 वर्षों से करीब चल रहा होगा। और वहां पर एजुकेशन का सेल, हेल्थ का सेल, सब सेल अलग अलग अभी हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि उस सेल में एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, मैंने प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन पर जैसे देवघर विद्यापीठ है, मैसूर विद्याशाला है, तो मैसूर विद्याशाला का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसके एक्टिविटीज बहुत हैं और बहुत साइंटिफिक वे में वहाँ रिसर्च भी हो रहा है। वो रिसर्च विंग हमारे देवघर में भी होना चाहिए। वो रिसर्च विंग क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज पर होना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी पर होना चाहिए, जो कि एक काउंसलर कर सकता है, या इस तरह का एक विंग रहे तो वह विंग, उस विंग में कुछ पार्ट बाहर के लोगों को मिले और कुछ पार्ट साधुओं को। साधु अपने इंस्टिंक्ट से, दे हैव फॉट विथ देयर इंस्टिंक्ट्स, उसके अगेंस्ट में जाकर, वो करंट के अगेंस्ट में जाकर के अपने को बचाए रखे। और बाकी टीचर्स जो आएंगे उसको सामान्य ढंग से उसे बतला सकेंगे, उसे एक नॉर्मल वे में उस चीज को बतला सकेंगे। तो इस ढंग से स्टूडेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जो इस तरह का विंग होना चाहिए, उस तरह का ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए, उस तरह का फ्यूचर प्लान होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी बात है। मिशन में समस्या क्या है कि प्रत्येक आश्रम की अपनी अपनी समस्याएं, बहुत भारी समस्या हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या हैं। उसी समस्याओं को आगे करने में समय बीत जाता है। डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत है। अब जैसे मैं अपने अस्पताल की बात करता हूँ, हमारे अस्पताल का डेवलपमेंट एक बहुत कठिन प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज अब इतनी बढ़ गई है, जो था उसी में डिटेल्स में हम जा रहे हैं तो समय नहीं मिलता है। तो अब हमको हेल्प लेना पड़ता है बाहर के लोगों से, बाहर के लोगों से हेल्प लेकर के हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि मैं अकेले या हमारे अकेले साधु आश्रम को संभाल रहे हैं, और बाहर के और डेवलपमेंट की जो बात रहती है, उस डेवलपमेंट की बात के लिए मैं बाहर के लोगों से मैं विचार विमर्श करता हूँ। तो ये विचार विमर्श बाहर के लोगों से आपको करना पड़ेगा। आप अपना स्कूल चलाएंगे, कॉलेज चलाएंगे, और आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, तो वो तो धीरे 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 संकुचित होता जाएगा। तो उसे संकुचित नहीं, विस्तार। स्वामी जी ने कहा ना, एक्सपेंशन इज लाइफ, ना कंट्रैक्शन इज डेथ। तो ये लव एक फैक्टर है, किंतु लव ही सब कुछ नहीं है ना। प्रकाश जी, इस चीज को ये धीरे 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 आएगा सब जगह। अभी देवघर में भी धीरे 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 बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो आएंगे। और यहाँ भी, अब यहाँ भी बहुत तरह के सर्विस में, जॉब्स में, आप लोग विभिन्न तरह के जॉब्स में, मैं तो सुनता हूँ जो मुंबई में फिल्मी स्टार बन रहे हैं, कोई फिल्म डायरेक्टर बन रहा है, मुजफ्फरपुर में नवनीत रंजन, या जो शायद 91 या 92 बैच का था लड़का, वो वहाँ पर बड़ा अच्छा फिल्म बना रहा है। तो ये सब नई नई चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप तो डेवलप कर रहा है, ये तो करनी ही चाहिए। तो यही मूल बात यह है कि हम लोगों को बाहर के संसार को देखना पड़े। धन्यवाद। और कुछ पहले अगर हमारे बाकी अलुमनी भाई अगर कुछ पूछना चाहें आपसे, या आपको कुछ बताना चाहें, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। राहुल राकेश किस बैच के हैं? हम महाराज 1997 महाराज।
ओह अच्छा, बहुत मैंने उस समय मैं निकलने वाला था, इसलिए मैं अपने को विथड्रॉ भी कर रहा था धीरे धीरे, इसलिए चेहरा भूल रहा हूँ, किंतु राकेश जी बहुत बहुत राहुल महाराज प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ सुब्रत जी, हाँ वो लगा दिया स्मॉल आइंस्टीन इनका नाम दिया गया था, मनोज दा ने नाम दिया था स्मॉल आइंस्टाइन, और सुलंदा ने दिया था मैथ्स विजार्ड करके एग्जीबिशन बनाया। मैथ्स विजार्ड। महाराज कैसे हैं? हाँ जी, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। आपका बीच बीच में देखते रहता हूँ, मैसेज देखते रहता हूँ, मैसेज तो नहीं, फोटो आपका देखते रहता हूँ इसमें मोबाइल में। नहीं नहीं हाँ, जी। और विकास जी हैं, संजीव जी हैं, ठीक है, प्रकाश जी, चलिए बहुत ही प्रणाम अच्छे। महाराज, राहुल रंजन 92 बैच से हूँ। ओह राहुल रंजन, खूब याद है। हाँ राहुल जी, तो अभी कहाँ हैं राहुल? मैं पुणे में हूँ और फॉर्चुनेटली मेरे फादर हाँ अक्सर हाँ आते याद जाते है। हैं, ठाकुर जी तो आते जाते हैं। तो पिताजी अभी मुजफ्फरपुर में है कि वहीं हैं अभी? वो सर यहाँ पर महाराज 6 महीना यहाँ पे होते हैं, अभी अभी अच्छा, वहाँ पे हैं। ओह अच्छा, चलिए खुशी की हाँ बात है, तो मैं तो उन्हें फोन करके जबरदस्ती बुला लूंगा, कोई हाँ बात नहीं। महाराज मैं 92 बैच में राहुल पास जी, किया। राहुल आप शायद दो भाई थे ना, राहुल? हाँ मेरा एक छोटा भाई था, अपना भाई नहीं था, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी वहाँ हाँ था था सॉर्ट ऑफ। ना, हाँ हाँ, हाँ अच्छा, और एक हाँ कोई मनोज था ना? हाँ मनोज भी था, वो मेरे घर के पास था। फिर मेरे भांजर अभी पूर्णिया में है। अच्छा, वेरी हाँ गुड, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत अच्छी ध्यान होगा उस, बात। हाँ अरे वो रामकृष्ण मिशन पूर्णिया में है, तो आपने अच्छा, रिकमेंडेशन बहुत लेटर अच्छी में बात, हेल्प बहुत किया था। अच्छा। तो महाराज मुझे यही याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो हाँ सारे महाराज बंगाली में बात करते थे, आप ही एक थे जो हिंदी में बात करते थे। मैं आपके पास हाँ पहुंच जाता था कि क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं थी, तो मैं आपके पास बात करने जाता था, कुछ भी अच्छा, परेशानी होती थी। और हमेशा से आप इतने मृदुभाषी रहे हैं, इतना अच्छा रहा आपका कि अभी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है हाँ महाराज। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे पिताजी से बातें होती हैं बीच बीच में, अभी बहुत हम्म दिनों से नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट हम्म 7-8 महीने से नहीं बात हुई है। हम्म मैं देखता हूँ फिर, आजकल परसों तक मैं बातें करता हूँ। महाराज मेरे हाँ हाँ, मेरे एक बैच का अमेरिका से आपको शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ है। कौन वो है? संभव के आईफोन जो दिख रहा है 1983 बैच का कुमार संभव है। फर्स्ट टाइम कोई अच्छा, मीटिंग कुमार ज्वाइन। संभव, याद, ठीक कुमार ठीक ठीक। संभव कानपुर से उस समय। अच्छा, अभी अमेरिका में डॉक्टर है, दिल्ली से ही डॉक्टरी अरे किया वाह, है राम अच्छा मनोहर लोहिया से, और अमेरिका में अच्छा। डॉक्टर है। तो ये शुरू से ही ज्वाइन किया हुआ फर्स्ट टाइम है, ये कोई मीटिंग ज्वाइन किया है। संभव अपने बारे में कुछ पूछना है तो पूछो हाँ महाराज हाँ, से। प्रणाम व्हाई यू प्रणाम ज्वाइन? महाराज। हाँ सर, हाँ प्रणाम प्रणाम। आपकी आवाज तो बदल गई है, लेकिन चूंकि वहां आपने इतना कुछ बोला, बीच बीच में बहुत अच्छी बातें याद आई। ये नित्यानंद जी वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे प्रकाश? हाँ जी, उसके बाद प्रिंसिपल हुए, हाँ हाँ, उसके तो बाद उन्होंने आपको कौन सी फिलॉसफी की बुक पढ़ने कहा था, ये तो बताइए, हम लोग हाँ पढ़ेंगे। हाँ उन्होंने ये मुझे फिलॉसफी पढ़ना चाहता है महाराज। उन्होंने मुझे इंडियन फिलोसफी का डीएन दत्ता, एससी चैटर्जी की किताब कही थी। एससी डीएम दत्ता चैटर्जी, और एससी चटर्जी, डीएन हाँ। एक ही किताब, वो डीएन दत्ता एससी चैटर्जी की एक किताब है इंडियन फिलोसफी, बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। उसके बाद एक और टेक्स्ट बुक था, कोई अनिरुद्ध झा थे, बहुत पतली पुस्तक थी। तो मुझे याद है उन्होंने जब कहा, तो मैं मोनैड का सिद्धांत पढ़ रहा था, तो मोनैड मेरे माथा में घुस गया, तो वो निकलता ही नहीं था, तो मैं परेशान हो गया। तब नित्यानंद जी से बात करते करते तो दूसरी आपने जो कुछ किया वो आपको शायद मालूम नहीं है, आपने अपने प्यार से ही हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और मुझे आप लोगों से बहुत सहायता मिल रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि आपसे मैं जुड़ सका। हम अभी सिंगापुर में है, तो लास्ट दिसंबर सुहितानंद महाराज आए हुए थे यहाँ पे, तो हम गए और उनको प्रणाम किए, और यहाँ पे 2-4 और जो अलुमनाई उन लोग को लेकर के गए, प्रणाम किए, तो बोले महाराज हम शरद सिन्हा है। तो महाराज सोचिए, हम 86 में पास आउट कर गए थे। महाराज बोले अरे तुम समस्तीपुर से आया था ना। हम तो पाँव पे गिर गए। महाराज मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, मतलब कितना लोग पास किया होगा आपके छत्र छाया में, लेकिन वो जो एक तार होता है ना, वो तार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो जो ये एक ठाकुर का आशीर्वाद है, एक विवेकानंद स्वामी जी का आशीर्वाद है। हम लोग जो जुड़े हैं वो ऐसे ही नहीं जुड़े हैं,
देयर इज अ हायर पर्पस, ओके, देयर इज अ हायर पर्पस। बिल्कुल। और हम जो देखते हैं, हम लास्ट सेंटेनरी में जो हम गए थे, तो देखिए जिस तरह से ऋषि है, सुब्रत है, प्रशांत है, इन लोग जिस तरह से काम कर रहा है, मतलब देख के इतना अच्छा लगा ना कि हम मतलब कह नहीं सकते। बहुत बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा लोग, तो मतलब बहुत हमको अच्छा लगा। और अभी मनीष भी आकर के ऑलमोस्ट पूरा एलुमनाई का एक्टिविटी भी वो रिवाइव किया है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। और इसको हम लोग किस तरह से महाराज लोग के साथ काम करके और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। वो हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे अब उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए, बोलने के लिए सजेशंस देना चाहिए, और वो इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हो रहा है, शायद स्केल थोड़ा और बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा महाराज, ऋषि आपसे एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ ऋषि। हाँ जी महाराज प्रणाम। महाराज तो हम लोग के साथ 7 साल पूरे टाइम रहे थे, 1990 से 97। महाराज के धाम में भी हम लोग रहे थे 2 साल। महाराज हम लोग के वार्डन थे सुवदान धाम में। जफरपुर आश्रम में आप इतने साल से अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस कामों में हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और क्या क्या काम वहाँ पे होता है? मैं यहाँ पर रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर में, यहाँ पटना से 2007 में आया। उसमें यहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे करके हॉस्पिटल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अभी नए बिल्डिंग को हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया है, और इसमें हम लोग IENT डेंटल के स्पेशलाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। आई तो ऑलमोस्ट हमारा स्टैब्लिश्ड हो चुका है, और ENT डेंटल का सेक्शन चल रहा है, और इसमें हम लोग अभी पैरामेडिकल ट्रेनिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारे पेपर सारी चीजें जमा की गई है। मैं समझता हूँ 2-4-6 महीने के अंदर वो भी हम लोग यहाँ पर शुरू कर देंगे पैरामेडिकल ट्रेनिंग। इस पैरामेडिकल ट्रेनिंग के साथ हम लोग फिर डॉक्टर्स के लिए भी शॉर्ट फेलोशिप कोर्सेज वो भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत यह है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की आवश्यकता है, वह हमारे पास बहुत ही लैकिंग है। और हमारे जो अभी स्टाफ रह रहे हैं, उस स्टाफ को रहने के लिए टीन का शेड है, बहुत पहले से टीन का ही शेड है। मैंने 2010-11 में हमने बनाया, वो टीन का शेड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति को उसमें रखना उचित नहीं जान पड़ता है लंबे समय तक। उसके लिए हम लोगों को एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ी है। हमने मनीष जी को बतलाया है, हमारे मनीष प्रियदर्शी है, पटना चैप्टर से बहुत वेरी एक्टिव मनीष है, और भी स्टूडेंट्स है वहाँ। तो ये मेडिकल साइड में आप लोग हमें पेशेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं, फ्री सर्विसेज के लिए हेल्प कर सकते हैं, आई कैंप के लिए हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में यदि आपके कोई व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड कोई व्यक्ति रहे, और यदि उनका कोई टीम हो, तो हम उन्हें मुजफ्फरपुर में बुला करके एक दिन रख करके अपने स्टाफ का ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये मेडिकल लाइन का हो गया। एजुकेशनल लाइन में हम लोग थोड़ा वैल्यू एजुकेशन पर रिसर्च की ओर हम लोग जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा यह उद्देश्य बना हुआ है कि हम लोग मुजफ्फरपुर के स्कूल कॉलेजेस में जो विवेकानंद स्टडी सर्किल है, जिसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई है, और हम लोग एवरी वीक हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और सोशल साइंसेज पर, पर्टिकुलरली फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी पर भी कभी कभी हम लोग इस तरह का क्लासेस करते हैं। तो हम लोग उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के टीचर निकल करके स्कूल कॉलेजेस में जा करके वैल्यू एजुकेशन पढ़ाएं बच्चों। तो उसके लिए भी थोड़े बहुत फंड की भी आवश्यकता होती है, और टीचर्स की आवश्यकता होती है, उस पर भी कुछ पेपर वर्क की आवश्यकता होती है। वो सब चीजों में आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं, बतला सकते हैं कि किस तरह से वैल्यू एजुकेशन का प्रचार किया जाए। क्योंकि मैं तो एकदम रॉ हैंड, वैल्यू एजुकेशन का प्रचार स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में अलग अलग होगा, और उसके हमारे पास रिसोर्सेज है, टीचर्स है। मैं उस टीचर को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि जैसे रामकृष्ण विवेकानंद कल्चर पर भी स्टडी करे, और इंडियन नेशनल एथोस उस पर भी कल्चर करके वो स्कूल कॉलेजेस में जाए। इस पर भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें बतला सकते हैं, आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर आकर के इस तरह का 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का आप कोई टॉक दे सकते हैं। जैसे आज टॉक हो रहा है, इस तरह का टॉक आप हमारे बीच में रख सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस चीज को समझ सकेंगे। तो आप इस तरह से बहुत तरह की सहायता है, मौद्रिक रूप से तो कर ही सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर ही सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फ्री मेडिकल सर्विसेज के लिए कर ही सकते हैं, ऐसे भी सजेशंस के लिए भी, और दूर दूर रह करके भी आप हमें बहुत तरह से सहायता। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद महाराज, काफी क्लियर है, सब लोगों को पता चला। तो आइडिया होने से क्या होता है, कोई कुछ कर सके तो जरूर कोशिश कर सकता है। हाँ बिल्कुल। बालाजी जुड़े हुए हैं ना? बालाजी, बालाजी का बहुत लंबा नाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा महाराज आपसे बात करके काफी दिनों बाद। मेल और दूसरे डिजिटल मीडियम से तो बातचीत होती रहती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाती है। काफी अच्छा लगा आपके विचार भी। जैसे हमारी जो मेमोरी है 1984-85 की, जब आप वार्डन थे, तो उस समय जो इंटरेक्शन होगा हमारा भी लेवल अलग होगा, आपका भी एक अलग सोच होगा, उसमें विचार होगा। उम्र के साथ आपके विचारों में बहुत गहरी मैच्योरिटी आई है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग है ये। हम लोगों में भी शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे विचार में। तो काफी वाइड थॉट्स और बड़ा स्ट्रक्चर्ड और पॉइंट वाइज आपका विचार सब बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जनरल फ्लो में तो बहुत कुछ बात होती है, बट अल्टीमेटली किसी भी डिस्कशन में कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसपे हम आगे बढ़ सकें। तो खास करके अंतिम पोर्शन में जो आपका वक्तव्य था, उसमें लास्ट पोर्शन में काफी आपने स्ट्रक्चर्ड ये किया कि हाउ वी कैन हेल्प वेयर एंड किस तरीके से, चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो, हर तरह की हेल्प जहाँ जैसे बन सके वो करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने समय दिया हम सब लोग को, और काफी अच्छा भी लगा। मतलब एक इंटीमेट डिस्कशन भी हुआ और एक फ्रूटफुल डिस्कशन भी हुआ, दोनों चीजें हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बालाजी, हम लोगों को स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज था, वह मैसेज दिस हैज टू बी डिस्प्लेड थ्रू आवर एक्टिविटीज, है ना। वो केवल हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या आश्रम हो गया, वो नहीं। वो तो ठीक है, वो तो बेसिक चीज चाहिए। नारियल के फल के लिए नारियल का पेड़ चाहिए, पेड़ है, नारियल होना, यानी वो सर्विस जैसे पीपल अप्रिशिएट कर सके, दिस इज रियल सर्विस बेस्ड ऑन स्वामी विवेकानंद फिलोसफी, वो एक लोगों के बीच जाना चाहिए। अब मैं यही ट्राई करता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कम से कम विवेकानंद का यह फिलोसफी, वर्क इज वर्शिप, ये चल सके। मैं बीच बीच में करते रहता हूँ, सब तरफ से बात करते हैं, सबों से सुनता भी हूँ, समस्याएं भी सुनता हूँ। तो धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, यह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लो डेवलपमेंट है ना। पृथ्वी पर डेवलपमेंट होता है तो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। तो इसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, ये तो बहुत स्लो होगा ना। ये तो जन्म जन्म का संस्कार और अपने पर विजय प्राप्त करना, नो दाई सेल्फ। हम लोग तो इस रास्ते पर चल रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, नो दाई सेल्फ के रास्ते पर आप भी वही चल रहे हैं। अब आप में और हमारे रास्ते में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं नो दाई सेल्फ कितना कठिन है। तो ये है भगवान की इच्छा, हम लोग परिश्रम करते रहे, सफलता तो मिलेगी। और क्या, सफलता क्या, स्ट्रगल ही सफलता है, और क्या। ये स्ट्रगल करते रहना, स्ट्रगल करके लाइफ को आगे बढ़ाना और उस चेष्टा में लगे रहना, यही मैं सफलता मानता हूँ, और क्या है। तो बालाजी, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। आपका मैसेज तो बीच बीच में फोटो वोटो तो देखता रहता हूँ, आपका बॉडी बिल्डिंग का भी फोटो देखते रहता हूँ। तो आपके साथ और एक भाई था आपका, प्रभाकर जेबीपी, हाँ, भैया, उनका भी नाम बहुत लंबा था। जी जी, हाँ हाँ, वो 83 बैच के थे। अच्छा, तो वो पटना में ही है अभी, पटना में। आप सीनियर थे? जी, हमारा उनसे रिलेशन भी है, और हमारे घर से जस्ट 100 मीटर दूर उनका घर है। ओह, अच्छा। गांव में जो हमारा घर है। तो आपके गांव में क्या सभी लोग लंबा लंबा नाम रखा करते थे क्या? करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राहुल रंजन, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा समूह के साथ। स्वामी जी को मेरा विशेष धन्यवाद। स्वामी जी से हम वहाँ भजन सीखते थे, वो गाना, वो भजन जानते थे, तो हमारी कॉपी में वो भजन लिख देते थे। महाराज जी, जापान वाले महाराज जी हमारी कॉपी में भजन लिखते, उससे भजन सीखता। उस समय वो स्टूडेंट थे उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। निर्वन तो देवघर तो एकदम स्वप्न का राज्य है। हाँ महाराज, बिल्कुल मेरा पूर्वाश्रम जैसा है। एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल अद्भुत जगह है। मैंने बतलाया ना कि अभी भी मुझे स्वप्न बहुत कम होता है, लेकिन स्वप्न होता है तो देवघर का होता है। मतलब इस उतना बड़ा बिल्डिंग, उतना बड़ा माठ, पहाड़, अद्भुत हमें ये फील होता है। वो एक अद्भुत जगह है। महाराज, विमल 99 बैच कुछ बोला? हाँ, विमल मुझे याद है, खूब याद है। विमल, आवाज जा रही है? प्रणाम महाराज। हाँ, नमस्ते विमल।
महाराज अभी भी सुबोधानंद धाम का गार्डनिंग अभी भी याद है आपका? हाँ, फर्स्ट कराने के लिए हम लोग क्या ना क्या करते थे। लीव भी देना, ये करना, बहुत अभी भी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपना स्कूल में, यहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम इम्फाल में। अच्छा, वाह वाह वाह। विद्यालय है कहाँ पर है? नहीं महाराज, मैं रामकृष्ण मिशन इम्फाल में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, वेलकम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पार्थो महाराज है, देवप्रियानंद महाराज है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ाइए। विवेकानंदा का फिलोसफी स्टडी एंड लेट अदर्स स्टडी, है ना? वो विवेकानंद का दर्शन भगवत गीता के तुल्य भगवान कृष्ण कर्म योग और ध्यान योग दोनों का एकीकरण करते हैं। अद्भुत दर्शन है विवेकानंद। बहुत लोगों को लगता है कि विवेकानंद गांधी सब एक हैं, लेकिन जो डिटेल्स में पढ़ता है वो समझ सकता है कि विवेकानंद के दर्शन में कितनी गहनता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध कराया और कहा यही तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार है, यानी स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क बोथ मस्ट गो टुगेदर एंड वन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अदर। गीता में पढ़ते हैं ना कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सएव कृष्ण कर्म कृत। तो विवेकानंद का दर्शन यह है कि हमें इस जगत में रह करके अपने को 100% स्पिरिचुअल बना लेना है, और फिलोसफी का भी यही उद्देश्य है, सांख्य दर्शन का यही उद्देश्य है। ये पूरी प्रकृति हमारी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए है। तो हम लोगों को, आपको, सबों को कोई अंतर नहीं है, सन्यासियों और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। पाथ में अंतर तो रहेगा, जैसे विभिन्न धर्मों में अंतर है वो रहेगा, लेकिन हम में और आप में, आपके जीवन के उद्देश्य में, हमारे जीवन के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं। पैसा कमाना है, जरूर कमाना है, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति बने, दैट वी मस्ट डू। स्वामी जी कहते हैं ना कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने, और वह कहते हैं ये पुरानी ऊंचाइयों को भी लांघ जाएगा, भौतिक समृद्धि को लांघ जाएगा, और वह कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, लेकिन नॉट एट द पावर ऑफ मसल पावर, कहते हैं विथ स्पिरिचुअल पावर। तो वो चीज हम लोगों में आना चाहिए, आप लोगों में भी, सबों में आना चाहिए। वो धीरे धीरे आता है विथ मैच्योरिटी, लेकिन आप लोगों को भी उसका स्टडी करना, विवेकानंद साहित्य का प्रचार करना, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। छोटी छोटी किताबें बहुत मिलती हैं, 15 रुपए की किताब मिलती है, सबके स्वामी जी, 10 रुपए की किताब मिलती है, इज कॉल टू द नेशन, अद्भुत किताब है, वो युवकों के लिए अद्भुत किताब है। आज ही मेरे पास 2-3 व्यक्ति आया था, यंग स्टूडेंट आया था, हमने विवेकानंद के कोर्स को उनको बतलाया, उसके सजेस्ट किया। क्या कहते हैं स्वामी जी, युवकों के लिए अद्भुत बातें कहते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ strength, everything lies in strength. When I read the Upanishad, I found strength in every page. Young से कहते हैं, what we want, muscle of iron and nerves of steel, and a mind in which dwells the power of thunderbolt. युवकों के लिए ऐसा दिव्य संदेश आज तक किसी महापुरुष ने नहीं दिया था। मैंने एक को पढ़ा है जो कि शिवाजी के गुरु थे, स्वामी रामदास, वो शिवाजी को इस तरह की बातें कहते थे। इस तरह की बातें कोई भी किसी भी क्रांतिकारी ने नहीं की है। क्रांतिकारी हो सकते हैं, उन्होंने फांसी पर चढ़ के अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, लेकिन ये जो अभय वाणी है, ये स्वामी जी का अद्भुत है। ये हजारों वर्षों तक स्वामी जी से ये प्रेरणा लेता रहेगा संसार। स्वामी जी कहे ना कि हो सकता है मैं जीर्ण वस्त्र की भांति मैं इस शरीर को त्याग दूं, लेकिन मेरे शब्द अमर्त्य रहेंगे, है ना। तो ये अद्भुत चीजें हैं, इन चीजों का प्रचार करना होगा। केवल कर्म क्या है, कर्म के अंदर ये ओज, ये ऊर्जिता, ये शक्ति, ये चीजें हम लोगों को लोगों के बीच में देनी है, और आप लोगों को भी उसी ढंग से काम करना है, क्रिएटिविटी लानी है समाज में। तो आप लोगों में से बहुत लोग स्कूल भी तैयार करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, वो स्कूल भी आ जाता है। देखिए, मैंने एक स्कूल देखा, पटना में है, स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी। एक IAS ऑफिसर थे, उनका लड़का देवघर में पढ़ता था, विजय प्रकाश, लड़के का नाम याद आ नहीं रहा है, वो चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए। उन्होंने स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी की है। वो एजुकेशन का सिस्टम ही उनका एकदम अलग था, एकदम इनोवेटिव। वो कोर्स की किताबें सामान्य रूप से पढ़ाते थे, लेकिन वो क्या बतलाते थे, उनका कहना था, मैं बच्चों को स्वामी विवेकानंद के 2 शब्दों को पढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। एक नंबर, हाउ टू कंसंट्रेट एंड हाउ टू विथड्रॉ वंस माइंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो अद्भुत चीजें हैं ये सब चीजें, हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन जितना हम ग्रो करते हैं, हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देश को
आगे ले जाने में आपका हाथ होना चाहिए, हम लोगों का हाथ होना चाहिए। खाली हम स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे तो उससे क्या है? क्रिएटिव चीज कहाँ आ रही है समाज में? क्रिएटिव चीजें आनी चाहिए ना, एकदम नई नई चीजें आनी चाहिए, वो आना चाहिए, एकदम नेशनल न्यूज में आए वो आना चाहिए ना। तो ये सब चीजें आनी होगी हम लोगों के द्वारा, तो आएगा, समय आने पर आएगा। हम लोग विवेकानंद को समझ नहीं पाए हैं, वी शुड रीड इट। तो बहुत अच्छा लगा विमल, हाँ आप विद्यालय में हैं, विद्यालय को आगे ले जाइए और आप सभी साथियों महाराज आज के सेशन को ऑर्गेनाइज करने में जो अहम भूमिका है वो विकास और रितेश चतुर्वेदी का है। अच्छा, रितेश, विकास को मैं हैंड ओवर करता हूँ और रितेश को, इन दोनों को आग्रह करता हूँ कि प्राक्तनी अड्डा के बारे में कुछ बताकर उसके बाद हम लोग प्लीज जरूर बताइए। धन्यवाद। We also have Sankalpta with us, who has designed the Vidyapit Centenary Gate. अच्छा, so, Sankalpta, if you like to say some words. विकास क्या कर रहे हैं? विकास मैं भूल गया। महाराज आई एम कोलकाता। अच्छा, ताले कि तुम्हारे BSNL महाराज। वाह, अच्छा, तो टेलीकम्युनिकेशन। यस महाराज। वेरी गुड। तो कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? महाराज विद्यापीठ के बाद मैं BIT सिंदरी पढ़ाई करने गया था। उसके बाद मैंने BSNL ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा। तो अरे आप लोग देश को आगे ले जाइएगा ना, एकदम नई चीज कीजिएगा ना। आपका हमारा BSNL तो भाई साहब नहीं लगेगा, एकदम नया चीज कुछ कीजिए, एकदम नया चीज लाइए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब खुश हो जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प खुश हो जाए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ आप लोग रिसर्च वर्क में जाइए। बिल्कुल महाराज। बोलिए विकास जी, बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। संकल्प, हाँ संकल्प, हाँ संकल्प बहुत अच्छा लगा। बहुत पहले तुमसे भेंट हुई है, करीब 3-4-5 वर्ष पहले। हाँ नहीं महाराज, हम लोग मिले थे 100 इयर्स सेंटिनरी पे, है ना? रितेश, हम अभिनव, हम लोग चंदन, सबको मिले थे। इट फील्स जॉय टू लिसन टू यू। आपका नाम और आपका, हम लोग जब छोटा थे तो उस समय पता नहीं चलता था, बट जैसे आप बोलते हैं और जितना वार्मथ है और जो आपका नाम है बिल्कुल सटीक है, और बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम वी मीट यू देयर इज वी कैन फील द वार्मथ, इट्स नॉट फॉर्मल। वो लगता है देख के, वो आप दूर हैं फिर भी वो महसूस होता है। पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि बोलो कि हम लोग जब छोटा थे, we were like really kids, and you उस समय क्या था, you used to play the flute, ठीक है। सब जो चीज है वो जाता नहीं है, और इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है। बहुत सारा चीज जो है सिखाया नहीं जाता है। इट इज थ्रू एनवायरनमेंट दैट वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, एंड आई थिंक विद्यापीठ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इज अबाउट द कल्चर दैट इट बिल्ड्स, एंड मे नॉट नेसेसरली बी हाउ इट टीच। आई डोंट थिंक दैट वी वर डूइंग द मोस्ट इनोवेटिव टीचिंग मे बी, बट वी वर creating one of the most happening culture. I think वो एक माहौल ऐसा था जहाँ पे एक दूसरे से लोग सीख लेते थे. It was very transparent. There was, in spite of the fact in the same batch there were students who had different skill sets, कभी भी उतना ही समय में एक दूसरे से सिखाने में बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी था जो दुनिया में आके अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे वातावरण का अनुभव अर्ली चाइल्डहुड में हुआ, जो कि आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड दैट आई डोंट थिंक रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी आप बाहर जाइए वो एक बाउंडेड इन्वायरमेंट का देन है। उसका बेनिफिट्स भी है और उसका एक डिमेरिट्स भी है, बट बेनिफिट ये है कि फिर वो रिप्लेसेबल हो जाता है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और समय भी वैसा। बाकी जहाँ तक विद्यापीठ का गेट का बात है, विकास, आई थिंक आई हैव ट्राइड विद संदीप भाई टू डू द बेस्ट टू इंटरप्रेट स्वामी जी का फिलॉसफी, क्योंकि किसी भी चीज को शब्द जो है ना वो बहुत पावरफुल है देन एनी फिजिकल एंटिटी। हम कितना भी डिजाइन कर लें, बट क्योंकि इमेजिनेशन जो वर्ड क्रिएट कर सकता है वो बनाने में नहीं कर सकते हैं, कितना भी करें। दिस इज ऑल द टाइम वी ट्राई टू डू इट। Different people have different categories of imagination, but एक बार किसी चीज को फॉर्मल प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हो जाता है दुनिया के लिए। तो उसमें कुछ चीज हम लोग पा पाते हैं, बट बहुत सारा चीज नहीं कर सकते हैं। एक चीज जो कोशिश किए हैं करने का उसमें कि हर एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग दिखेगा आपको, सो यू विल बी एबल टू सी कि लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है एटसेट्रा, स्टील का रोल क्या है, कंक्रीट का रोल क्या है, आर्च का रोल क्या है। सो द आइडिया इज दैट व्हेन यू आर सेइंग मसल्स ऑफ स्टील या उस टाइप का अब बात है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, मतलब, और फ्रॉम अ फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट
The gate is basically a very truthful interpretation of how buildings work. उसको जितने भी सच्चाई से दिखा सकते थे उतना हमने दिखाने का कोशिश किया. That's the only thing we could do with our education. So उसमें क्या है कि we also need a particular kind of taste to appreciate it. नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लोग हमेशा जब पास्ट में जाते हैं तो आर्चेज ये सब करते हैं, but they are merely copying of the past. We are not interested in copying of the past. We are interested in what the principles we can interpret it, and that's what the gate is about. The gate is about those kind of things. Yeah, this is. But anyway, this is creativity. आर्ट तो अपने आप में एक क्रिएटिव चीज ही होती है. अब आर्ट तो खाली कॉपिंग इज नॉट एन आर्ट. So what I learned from Vidyapit is that आप essence का मतलब क्या है? The only two questions which I think we learned is essence and what is nature and truth क्या है? These are the things I think, and it takes time to interpret these things. And आप जितना उसको interpret करने की कोशिश करते हो वो उतना non material होता जाता है. But anyway, I will stop here. ठीक बिल्कुल. So you are moving towards philosophical ideas. सही बात है. वो आदमी ultimately सबों को philosophical ideas की ओर जाना ही पड़ता है. वो हो ही जाता है. सारे sciences, physics becomes metaphysics. वो हो ही जाता है. स्वामी दिव्यनाथन जी महाराज जापान से, उन्होंने महाराज के लिए एक मैसेज भेजा है. आई ऑफर माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू महाराज फॉर शेयरिंग हिज ओल्ड मेमोरीज एट विद्यापीठ एंड ऑल्सो हिज थॉटफुल सजेशंस फॉर ब्रिंगिंग बेटर स्टूडेंट्स इन ऑल स्फीयर्स. वाह, बहुत अच्छी बात. अच्छा लगा. संजीव जी. थैंक यू भैया. हाँ विकास. Thank you everyone for joining us. Thank you Mithlesh Maharaj. Thank you Anirban Maharaj for joining us from Japan. Thank you Sanjeev Da for moderating this Adda so beautifully, and which was so enriching and gave us all the knowledge which can help us to lead the life in a better way and to contribute to the society. Thank you everyone for joining us from around the globe. We are thankful to you for joining us and hearing us. On behalf of the Vidyapit Praktani, thank all of you and hereby wrap up this session. Thank you Maharaj. Pranam. Thank you. लास्ट महाराज को थोड़ा प्राक्तनी अड्डा के बारे में थोड़ा बता दें और उसके बाद. हाँ बिल्कुल. Maharaj, I think Ritesh Da is the better person to speak of this Praktani Adda concept. So Ritesh Da, if you could take the lead. Ritesh ji, I haven't seen you for a long time. No, it's good to see you, and I am not the best person to talk about Praktani Adda, but I will give it a try. It's because and we have other volunteers जो हैं महाराज, वो बैकग्राउंड में आप इस ऑडियंस में भी देखा होगा कि they keep doing their work without speaking much, but हमारा प्राक्तनी अड्डा 4 साल हो गया है विदाउट ब्रेक. वी स्टार्टेड इन February 21. पंकज दा थे बालाजी दा के बैच के ही, तो ही वाज द फर्स्ट स्पीकर. द आइडिया वाज टू हैव रेगुलर इंटरेक्शन अमंग द एलुमनाई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट स्किल सेट्स, डिफरेंट बैचेस. सो suppose Maharaj किसी को इंटरेस्ट है becoming an actor, in our Praktani Adda we have actors who have acted. Someone wants to be a doctor, somebody wants to be a teacher, somebody wants. So we bring our Praktani from all around the world and functions. कि आप बात कीजिए, एक वो है. लेकिन उससे पीछे फिलॉसफी ये है कि हम लोग 90s में पास हुए तो, लेकिन 70s के दादा जो लोग थे, हम लोग सिर्फ एक बार रियूनियन में मिलते थे, तो वार्म था, बॉन्ड नहीं होता. तो दूसरा हमारा यही था विचार या फिलॉसफी कह सकते हैं आप, कि हमारा जो बॉन्ड है स्ट्रेंथन. और उसका क्या होता है महाराज, हमने नोटिस किया, मुझे पहले से वी वर डूइंग, हम लोग यूरोप में 110 लोग हैं, तो हम लोग पहले से करते थे, तो हम चाहते थे कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो. छोटा एग्जांपल देता हूँ. कोई जैसे यूरोप में आता है, कोई स्टूडेंट आता है, तो किसी को घर चाहिए होता है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, किसी के लैंडलॉर्ड ने बोला गारंटी दो, किसी को आज ही हमारा एक जूनियर है, वो नीदरलैंड्स में पढ़ रहा है, उसने कंप्लीट किया MBA, तो कुछ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो वी एटलीस्ट इन यूरोप में हम करते थे. तो इस ग्रुप क्या होता है, कोई डॉक्टर ने जैसे कोविड टाइम में श्रीकांत दा ने और काफी बताया, तो अब किसी को कोविड हो गया तो वो जाते हैं, दादा क्या करना. तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर नेचर. दैट्स व्हाट, हमको सोचना नहीं पड़े कि भाई मैं बिजी में क्यों उसको अपना टाइम दूं. एंड एटलीस्ट टिल जब तक मैं रामकृष्ण मिशन में था 10th में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें मैंने सीखी. एक बीइंग सेल्फलेस इन गिविंग, वी आर नॉट गिविंग, इनफैक्ट वी आर गेनिंग. और दूसरा चीज मैंने सीखा था, विच हम लोग प्राक्तनी अड्डा के थ्रू कर रहे हैं, एक लेटिन प्रोवर्ब है हमारा, एक्टा नॉन वर्बा, जिसका मतलब काम अधिक करो बोलो कम. तो आपको अपने मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा महाराज. हमारा प्राक्तनी अड्डा 4 साल हो गया है. टिल नाउ हमारा आपका सेशन मिलाकर 70 सेशन हुआ है. लाइक दिस इज द 70th एडिशन विदाउट ब्रेक.
Till now we had 85 different speakers Wow. from different batches around the world. Wonderful. और हाँ, और महाराज हमारा जो कैलेंडर पता है मई 27 तक बुक, so 25, 26 पूरा हर एक महीने एक स्पीकर आएगा, वो मई 27 तक बुक है। और मैंने कैलकुलेशन किया कि हाउ मच ये सब है ना, सब वॉलंटियर कर रहे, जैसे विकास हुआ है, सत्यम है, अभिषेक है और एक हमारा नया जूनियर ज्वाइन किया। तो टिल नाउ अगर हम एक प्राक्तनी अड्डा सेशन देखें तो उसमें पूरा टाइम कितना जाता है, मतलब इंक्लूडिंग स्पीकर और मॉडरेटर और प्रिपरेशन, करीब 3 घंटा लगता है। पूरा एक आपका जो सेशन हुआ, आपका टाइम जोड़ के अभी पोस्टर 3 घंटा लगा। तो टोटल जो अभी तक हमने अड्डा कंप्लीट किया महाराज, अगर हम 2.5 और 3 घंटे के हिसाब से देखें, टोटल वॉलंटियर आवर्स इज अराउंड 240 आवर्स, विच इज अराउंड 10 डेज आप देखेंगे। तो इसको मैं कहता हूँ एक्टा नॉन वर्बा। तो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग टुगेदर पीपल लर्न, मैं तो हमेशा काफी नया स्किल्स मैंने सीखा, कोऑर्डिनेशन स्किल्स, समथिंग अबाउट साइंस, समथिंग अबाउट फिलोसफी, एंड दैट्स द होल आइडिया कि यहाँ पर जो स्पीकर्स आते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, कुछ लेके जाए और कुछ कंट्रीब्यूट करे। एंड लास्ट में महाराज आपके पूरे स्पीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी, हमारा थ्रू अड्डा डिफरेंट प्राक्तनी अड्डा के हिसाब से है, जैसे आपने वर्ड बोला परपिचुइटी में होना चाहिए। पर्सनली वी बिलीव इन, आई बिलीव इन द सस्टेनेबल। आज रितेश है, कल विकास है, कल महाराज है, कल परसों नहीं रहेंगे, तो हमारा एक सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए कि इट शुड बी सिस्टम ड्रिवन, इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर नेचर। कल रितेश नहीं है तो फिर भी प्राक्तनी अड्डा चल लोग क्वेश्चन करे, अरे इस महीने प्राक्तनी अड्डा नहीं हुआ क्यों? आई थिंक प्राक्तनी अड्डा हमारे जो एसोसिएशन है, इसका लॉन्गेस्ट रनिंग विदाउट एनी ब्रेक, इज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम टिल नाउ, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वॉलंटियर्स एंड द ब्रदरहुड वी हैव टुगेदर। एंड आई होप वी कैन, महाराज जैसे मुजफ्फरपुर आश्रम हुआ, कहीं भी आश्रम हुआ, तो वी कैन रेप्लिकेट। तो प्राक्तनी अड्डा का यही है। जैसे अनिर्बन महाराज थे, तो मैं आपका जो भी अड्डा होता है ना महाराज, हमारे करीब 120 सेंटर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कुछ वेदांता आश्रम है, तो मैं सबको भेजता हूं। अच्छा। तो अभी अनिर्बन महाराज का मैसेज आया, अरे मिथिलेश महाराज आ रहे, मैं भी ज्वाइन करूंगा। तो मैंने बोला कि महाराज वो तो अच्छा है, मिथिलेश महाराज से मिलकर अच्छा लगेगा, लेकिन आपका भी नंबर आएगा तो आप फॉर्म भर देना। दीज आर द थिंग्स वी ट्राई टू अचीव। रियली बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ये यूनिफाइंग वर्क है, और चाहे संसार में कहीं भी रहें, वी आर वन। एकदम सही बात है। जो भारतवर्ष की यही तो संस्कृति रही, कहीं भी रहें हम लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की सहायता में हम लोग लगे हुए रहें। बहुत ही अच्छा लगा रितेश जी। अब इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति का बेला हो गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके समय के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। इसे कंटिन्यू करते रहिए इन चीजों को, रितेश जी मिलजुल करके आपने